कैसे माने कि सही है? कहा नहीं नहीं नहीं, हम 12 लोग हैं जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन? स्वायंभुर नारदः, शंभु कुमारः, कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासिकवर्यम्, 12 जानीमो धर्मं भागवतं भटा। ये 12 लोग भागवत भक्त हैं भगवान। यमराज ने कहा इसमें हमारा भी एक नाम है, हम भी थोड़ा बहुत भगवान का महात्मा जानते हैं, और जो कुछ जानते हैं वो हम आपको जरूर बताएं। यमराज ने भगवान के नाम का महात्मा बताया। दूतों ने कहा महाराज फिर हम किनको लावें किनको न लावें? तो बताया, स्वयं यमराज ने कहा कि जो भगवान के नामों का कीर्तन करें उनको यहाँ पर मत लाना। कहा महाराज भगवान का बस केवल एक ही नाम नारायण का नहीं। तो आइए हम आप भी गुनगुनाते हैं। अच्युतम केशवम रामो नारायणम, अच्युतम केशवम रामो नारायणम, दामोदरम वासुदेवम हरिम, दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। महाराज कहते हैं कि जो कहे कि हे अच्युत, हे केशव, हे राम, हे नारायण, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे वासुदेव, ऐसे नामों का जो उच्चारण करने उनको त्याग दो, मत लाना यहाँ पर। और किनको? जो कहें कि हे कमल नयन वासुदेव धरणी धराच्युत संग चक्रपाणे भवशरणम इतीर्यन्ति एवै त्यज भटदूरतरेण। जो कहें कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे संग चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, हम आपकी शरणागति को ग्रहण करते हैं, इनका दूर से ही त्याग कर दो। तो कहा महाराज जब सबका त्याग ही कर दें तो लावें किनको? कहा सुनो उनको लाइए। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, ते तस्य न स्मरत तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षिरये कदापि, तान आन यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जीवा भगवान के नाम का कीर्तन न करती हो, जिनका असर भगवान के सामने पड़ने पर झुकता न हो, जिनके हाथ भगवान की सेवा न करते हो, जिनके पैर तीर्थ यात्रा न चाहते हो, ऐसे जनों को पकड़ करके ले आना। इसीलिए भागवत की इस संहिता के 6वें स्कंद को पोषण कहा गया है। पोषण मतलब पोषणं तदनुग्रह इति पोषणः। जीवों पर भगवान ने कृपा की है, इस स्कंद में अनुग्रह की है, इसीलिए भागवत संहिता के 6वें स्कंद को पोषण की संज्ञा दी गई। अब परीक्षित जी पुनः महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, परमात्मन आपने ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन किया, उनका वंश सुनाया। इन्हीं के वंश में केवल प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं तक आपने इनका वंश हमको सुनाया। उसके बाद उनके वंश में आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ? तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं सुनो। प्रचेता गणों के द्वारा दक्ष का जन्म हुआ। प्रचेता गणों का विवाह जो है वह वृक्षों की कन्या वारक्षी से हुआ। इन्हीं प्रचेता और वारक्षी से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष ने 10,000 वर्ष पर्यंत तक तपस्या की भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए, तपस्या से निवृत्त होकर के इन्हीं दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने ब्रह्म में डाल करके बाबा बना दिया। कैसे ब्रह्म में डाला? सभी पुत्रों को एक दिन बुलाया नारद जी ने और कहा, बच्चों इधर आओ। हाँ बाबा। कहा सुनो सावधान होकर के। क्या? एक बताओ, हम कुछ बात तुमसे पहेली पूछते हैं, ये तुमको आए तो बताइए। कहा महाराज पूछिए। कहा कभी ऐसी तुमने कोई नदी देखी है
जिसके बहने का मार्ग तो हो लेकिन अवरोधन न हो। बच्चों ने कहा महाराज हमने तो नहीं सुना, नहीं देखा। कहा ऐसी कोई बिल देखी जिसमें घुस तो जाओ लेकिन निकल न पाओ? कहा महाराज ये भी नहीं देखा है। कहा ऐसा कोई हंस देखा है जिसकी भाषा ही न समझ में आए, या भाषा जिसकी बहुत प्रयास करने पर समझ में आवे? कहा महाराज ये भी नहीं देखा। बच्चों ने कहा महाराज फिर आप हमको बताइए ये क्या है? तीनों पहलू को अंदर कहा ऐसे थोड़ी बताएंगे, पहले चेला बनो तब ज्ञान देंगे, शिष्य बनना पड़ेगा। बच्चों में इतनी आतुरता भूमिका बना करके नारद जी ने ला दी कि बच्चों ने तुरंत नारद जी से दीक्षा लेगी, सब बाबा बन गए। तब कहते हैं सावधान होकर के सुनो। बालकों को नारद जी ने बताया कि जो माया नाम की नदी है ये ऐसी नदी है कि ये सृजन भी करती है और संहार भी करती है। माया नाम की नदी है, ये सृजन भी करती है और संहार करती है। अच्छा महाराज ये बिल कौन सा है? कहा मोक्ष नाम का बिल है, जिसमें जाने का तो रास्ता है, आने का नहीं। एक बार जीव को जब मोक्ष मिल गया तो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। न इसको जन्म लेना पड़ता है न मरना पड़ता है। तो मोक्ष नाम की ऐसी बिल है जिसमें प्रवेश का मार्ग है लेकिन फिर बाहर लौटने का मार्ग नहीं। कहा महाराज हंस कौन सा है? तो कहा शास्त्र एक ऐसा हंस है, शास्त्र ऐसा हंस है कि इसकी भाषा को समझने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। शास्त्र कहता कुछ और है, अर्थ होता कुछ और है। शास्त्र प्रवृत्ति पारायण भी होते हैं और निवृत्ति पारायण भी होते हैं। उसी श्लोक का कुछ और अर्थ होता है और उसी श्लोक का कुछ और भी भावार्थ हो जाता है। जब दक्ष को जानकारी हुई कि हमारे सभी बच्चों को नारद ने साधु बना दिया, तो एक दिन नारद जी के सामने, दक्ष के सामने जब नारद जी आ गए तो नारद जी को बहुत फटकार लगाते हुए दक्ष ने कहा, अहो असाधो साधुराम साधुलिंगेन नस्त्वया असाधुकार भरकारा भिक्षु मार्गा प्रदर्शिता। अरे भिखमंगे नारद, खुद तो पाखंडियों के समान भ्रमण करता रहता है, मांगता खाता है, और हमारे बच्चों को भी भिखमंगा बना दिया, साधु बना दिया। बहुत अपवादित बातों का प्रयोग आज दक्ष ने नारद के प्रति किया, लेकिन नारद शांत रहे। क्यों? क्योंकि साधु हमेशा नहीं बोलते। समय आने पर भी साधु हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनर्गल प्रलाप जो नहीं करते हुए तो साधु हैं। अनर्गल प्रलाप जो नहीं करते हैं उन्हीं को साधुओं की संज्ञा दी गई है। इतना कहने के बाद नारद को श्राप भी दे दिया दक्ष ने। कहा महाराज जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि घड़ी ज्यादा बाद आप कहीं रुक ही नहीं सकते हो। नारद जी ने वो श्राप भी सिरोधार्य कर लिया, फिर भी दक्ष की इस क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बाद 1000 पुत्रों को और दक्ष ने जन्म दिया है, उनको भी नारद ने साधु बना दिया। फिर जाकर के 60 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें से 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही गई। दक्ष की 60 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह महाराज कश्यप के साथ हुआ। दिति, अदिति, दानु, कष्ठार्या, इला, ताम्रवर्ती, कद्रु, बनिता। कद्रु सर्पों की माता है, बनिता गरुण और अरुण की माता है, दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है। भगवान कहते महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी की हे परीक्षित, इन्हीं दिति की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम था रचना। कश्यप और दिति की एक पुत्री हुई जिसका नाम था रचना। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इन्हीं त्वष्टा मुनि की ही संतान हुए विश्वदेव। विश्वदेव एक विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी हुए कि इनको देवताओं के पुरोहित के पद पर भी बैठाया गया। महाराज परीक्षित कहते हैं जब देवताओं के पुरोहित महाराज बृहस्पति हैं तो कब इनको बना दिया गया? का सावधान करके सुनिए। एक बार इंद्र भोग विलास मित्र थे। नृत्यांगनाओं के नृत्य देखने में इतना ज्यादा भावुक हो गए इंद्र कि गुरुदेव बृहस्पति आए तो सोचे कि अभी देखने उकने में आनंद में जो किरकिरा हो जाएगा, इसलिए गुरुदेव भगवान को नमस्कार प्रणाम भी नहीं किया इंद्र ने।
बृहस्पति जी को धो करके अंतर ध्यान हो जाओ, चला मौज करो। जब गुरु की आवश्यकता नहीं है तो क्या करने आ रहना। श्रेष्ठ जनों का यह परम कर्तव्य है कि किसी भी सभा में यदि आप पहुंचे और उस सभा में आपको आपके सुयोग्य मान सम्मान स्थान नहीं प्राप्त हो रहा हो, तुरंत उस स्थान का परित्याग कर दीजिए। बृहस्पति जी ने इंद्र की सभा का त्याग कर दिया। जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्रलोक का परित्याग कर दिया तो इंद्र आज सारे देवता बाबा ब्रह्मा के पास पूछे, महाराज गुरु बाबा बहुत ऋषिया गए हैं, कैसे करें, किसका मार्गदर्शन लेवे। तो कहा मार्गदर्शन लेना है तो जाइए दिति और कश्यप की पुत्री रचना का जो बेटा विश्वरूप है उसी को अपना पुरोहित कुछ दिन के लिए बना लो। जब गुरुदेव आ जाएंगे तो बना लेना। विश्वरूप बड़ा ब्रह्मज्ञानी योग्य ब्राह्मण है। जब उसके पास इंद्राज देवताओं ने पुरोहिती के लिए कहा महाराज हम पुरोहिती नहीं कर सकते हैं, नृत्यपरायण ब्राह्मण है। शिलोभृता अकिंचना नामना धिनु सुलोक्षेम अमंगंचन ब्राह्मण है महाराज। शिला किसको कहा जाता है? शिलोक्ष वृत्ति। बताया कि हम शिलोक्ष वृत्ति से जीने वाले ब्राह्मण। शिला का मतलब जैसे जिस खेत में धान या गेहूं बोया गया, जब धान गेहूं कटाई हो जाए, पक्षी भी जितना चुगना चाहे चुग जाए, तो उसके बाद जो बचा रहेगा अनाज उसको बीन करके खाइए और संतुष्ट रहिए। इसको कहते हैं शिलाद वृक्ष। अकिंचन वृत्ति किसको कहते हैं? जैसे आप गेहूं की मंडी में चले जाइए, गेहूं वहां पर बिक रहा है ना, बिकने के बाद कुछ न कुछ गिर भी जाता है। उस गिरे हुए अन्न को निकाल करके उसी के द्वारा आप अपनी गृहस्थी का भरण पोषण कर ले वहीं असंतुष्ट रहें, तो इस वृत्ति का नाम है अकिंचन वृत्ति। विश्वरूप कहता है मैं शिला और अकिंचन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण, मुझको पुरोहिती नहीं चाहिए। बार बार इंद्राज देवताओं ने जब निवेदन किया तब विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया। इन्हीं विश्वरूप ने ही इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया, नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच ऐसा कवच है जिसका पाठ करने से जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा सब समाप्त हो जावे। ये विश्वरूप ने इंद्र को पहली बार समझ कराया, उपदेश किया। नारायण कवच का उपदेश करने वाले विश्वरूप जैसे पुरोहित को इंद्र ने मार भी दिया था। कामराज क्यों मार दिया? तो बताइए इसलिए क्योंकि विश्वरूप देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाता है। यज्ञ के आयोजन में जब आहुति पड़ने लगे तो देवताओं का मंत्र तो जोर जोर से बृहस्पति बोले तो विष्णुवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा, लेकिन बीच बीच में अपने मन में राक्षसों का मंत्र की भी आहुति दिलवाए। क्यों? राक्षसों के मामा है ना, कश्यप और दिति के पुत्र राक्षस हैं। अदिति की पुत्री रचना, रचना का पुत्र विश्वरूप, तो राक्षस इनके मामा हैं। तो थोड़ा मामा लोगों को लिए दिलवा रहे हैं आहुति। कहा रे हम हैं, मामा जी को हिस्सा न मिले ठीक नहीं। इंद्र को इस बात की जानकारी लग गई। तो विश्वरूप के पास 3 सिर थे। इंद्र ने तलवार से विश्वरूप के तीनों सर काट दिए। जब विश्वरूप का वध कर दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इंद्राज देवताओं ने मिल करके उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया, जिससे पृथ्वी में जो ऊषर है ये शापित भूमि मानी जाती है। दूसरा भाग जल को दिया, जल में जो झाग है वो शापित है। तीसरा भाग वृक्ष को दिया, वृक्ष का पहला फल नहीं खाना चाहिए। चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में पलित हो गया, अपवित्र अवस्था जो उनको प्रदान करता है। ब्रह्म हत्या को देवताओं ने मिलकर के 4 भागों में बांट दिया। विश्वरूप के वध से महामुनि त्वष्टा का पुत्र है ना विश्वरूप, त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने पर उन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि इंद्र को ही समाप्त कर देना है। इंद्र की मृत्यु के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र को छोड़ूंगा नहीं, इस भाव से यज्ञ के पारायण करने से देवताओं ने माया का प्रभाव छोड़ दिया। जिस माया के प्रभाव से यज्ञ में कुछ विघ्न उत्पन्न हो गया, उस विघ्न के कारण इंद्र तो स्वाहा नहीं हुए, लेकिन उसी यज्ञ कुंड से वृत्रासुर नाम के बड़े भयंकर दैत्य का जन्म हो गया। शोत्वष्टा मुनि ने आदेश दिया जाकर के इनको दीनहीन मलिन कर दो। वृत्रासुर आता है तो उसके भय से सारे देवता छोड़ करके भग गए।
इंद्रासन का त्याग कर दिया इंद्र ने, भाग करके छिपने का स्थान नहीं मिला तो जाकर के बाबा ब्रह्मा और नारायण से निवेदन किया। बाबा ब्रह्मा ने कहा तुरंत जाओ महामुनि दधीची के पास, उन्हीं के पास इसका उपाय है। दधीची मुनि के पास पहुंच करके इंद्रा देवताओं ने निवेदन किया। तब दधीची मुनि कहते हैं कि आप अपने आने का कारण बताओ। देवताओं ने कहा महाराज आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए ही तो आए हैं, और फिर आप तो भक्ति पारायण हैं, आपको संसार के माया मोह देह गेह से मतलब ही क्या रहता है। दधीची ने कहा भैया बात बताओ, कारण का इतनी प्रशंसा काहे कर रहे हो, तो बताओ। कहा महाराज आपकी हड्डी से वज्र यदि बन जाता तो वृत्रासुर का वध हो जाता। कहो इस देह के से इसीलिए हमको कोई काम नहीं है, ब्राह्मणों का ही शरीर मिला है और किसी का नहीं प्राप्त कर सके। अनेकों प्रकार के जब व्यंग से इंद्र का मुख मलिन हो गया, लेकिन तुरंत ही बाबा दधीची कहते हैं अरे देवताओं को तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, कहा ये शरीर अनित्य है, इसलिए इस शरीर से हमको कोई मतलब नहीं है। परमात्मा तो जहां भी रहेंगे वहीं प्राप्त कर लेंगे, जिस योनि में जाएंगे। और फिर जब परमार्थ के लिए शरीर का त्याग करेंगे तो परमार्थ के द्वारा तो परमात्मा भी प्राप्त हो जाता है। महर्षि दधीची ने अपने शरीर का त्याग किया, देवताओं ने उसी उन्हीं की हड्डी से वज्र का निर्माण किया। इसी वज्र को लेकर के जब वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए गए, जो ही वज्र का दर्शन करता है वृत्रासुर बड़े हृदय दिव्य भाव से सुंदर भाव के साथ उस वज्र में उसको बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, और भगवान का दर्शन करते हुए वृत्रासुर बहुत पवित्र भाव के साथ भगवान को निवेदन करते हुए कहता है कि अहम हरे तब पादयेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत भाग कर्म करोतु काया गृणीत भाग कर्म करोतु काया। वृत्रासुर बोला प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए, मैं भले आपका दास ना बन सकूं, पादैक मूलम दासानुदासो, महाराज मैं आपका दास नहीं बन सकता कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके दासों का दास बनना आपसे यही मांगना चाहता हूं। आप हम पर यही कृपा करो कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। अच्छा दासों के दास बनने में लाभ है? भगवान का दास बनने में ज्यादा लाभ कि दासों का दास बनने में ज्यादा लाभ? लाभ ज्यादा दासों के दास बनने में है। कैसे? जिससे इस तार में करंट जा रहा है तो जिसने पकड़ा उसको करंट मार रहा है ना। अब आप पकड़ेगा तो आपको थोड़ी छोड़िए कि पहले आपने पकड़ा तो आपको समाप्त करे तब हमारी तरफ आएगा। पकड़ने वाले को भी उतना ही करंट लगेगा जिसने पकड़ा है उसको पकड़ा जाए तब। ऐसे जो भगवान, हम तो भगवान को नहीं देख पा रहे हैं ना, तो जिसने भगवान को देख लिया है, जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, यदि हम उसको पकड़ लेते हैं तो हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है या हो जाएगी। कहता है इसलिए वृत्रासुर कहता महाराज मुझे आप दासों का दास बना दीजिए। हे प्राणनाथ मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरी वाणी सदा आपकी महामंडित महिमा का गुणगान करती रहे, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। वैष्णवों के लिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज मैं सदा आपके भक्तों की सेवा करता रहूं, आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। वैष्णव के लिए 4 पुरुषार्थों का यहाँ पर वृत्रासुर ने वर्णन किया। कहता है किन्नाक पृष्ठम न च पारमेशम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वया विरह्य कांक्षे। वृत्रासुर कहता है महाराज हमको इस संसार की सौभाग्य निधि नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए,
संसार की संपूर्ण सार्वभौम संपदा भी मुझे नहीं चाहिए, योगों की सिद्धि भी मैं नहीं प्राप्त करना चाहता। भाई जब स्वर्ग नहीं प्राप्त करना चाहते, मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहते, योग नहीं प्राप्त करना चाहते, कुछ नहीं चाहते, तो फिर क्या चाहिए? तब वृत्रासुर ने कहा विपर्यसमरणं विष्णोः सन्नारायण स्मृतिः। वृत्रासुर कहता है महाराज विरह के समय मैं आपका स्मरण करूं, यही चाहता हूं। किस विषय स्मरण करोगे? तो कहता है कि अजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथा वस्ततरा सुधारता प्रियं प्रियेव व्यसितं विषन्ना मनरोविंदाक्ष दिदृक्षते वयम्। यहाँ पर 3 दशा का वर्णन करता है वृत्रासुर। पहली दशा क्या है? महाराज मैं आपका ठीक वैसे स्मरण करता रहूं जैसे पक्षी का एक नन्हा सा बच्चा होता है ना, शावक बच्चा पक्षी का, जिसके अभी पंख भी नहीं निकले हुए हैं, वो जब घोंसले में छोड़ करके उसकी मैया दाना आज चुगने के लिए चली जाती है, तो जब तक मैया आ नहीं जाती है वो निरंतर भय से अपनी मां को स्मरण करता रहता है, क्योंकि जब तक मां नहीं आ रही है तब तक वो अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। ऐसे ही विरह अवस्था में मैं भी आपका ध्यान करता रहूंगी, जब तक मैं आपको नहीं प्राप्त कर लूंगा मैं भय स्थान को जा रहा हूं। अच्छा, इसमें भी जो भक्ति है क्या है? भय के कारण है ना ये भक्ति। तो दूसरी और बात बोलता है वृत्रासुर, कहता है भगवान जैसे गैया का बछड़ा होता है और गैया अपने बछड़े को प्रातः काल में स्तनपान करा करके फिर जंगल में चरने के लिए चली गई, तो जब तक सायंकाल नहीं हो जाता है तब तक लौट के नहीं आती है। तो जो गैया का बछड़ा होता है सायंकाल तक उसको समस्या नहीं होती, लेकिन जो ही सूर्यास्त की बेला आती है मां से मिलने की उत्कंठा, उसके अंदर की जो जिज्ञासा है, प्रवासा है, बहुत तेज हो जाती है। तुरंत ही रमाने लगता है बच्चा, जैसे सायंकाल होता है कि अब मैया के आने का समय हो रहा है। ऐसे ही विरह अवस्था में मुझको ये बोध होता रहे कि मैं आपत्ति में हूं तो परमात्मा मेरी रक्षा करने के लिए अवश्य ही पधारेंगे। कहा इसमें भी भैया लोभ है, पहले वाले में भय से भक्ति, दूसरे वाले में लोभ की भक्ति, स्वार्थ की भक्ति है। तो तीसरी भक्ति का वर्णन क्या करता है वृत्रासुर? कहता है भगवान अस्तन्यम यथा वस्ततरा सुधारता। महाराज मैं आपसे मिलने का प्रयत्न ठीक वैसे करूं जैसे एक प्रियसी अपने प्रियतम के लिए, एक पत्नी अपने पति से वियोग की अवस्था के बाद संयोग के लिए तड़पती रहती है। एक व्यक्ति का विवाह एकदम अनपढ़ महिला के साथ हो गया, एकदम बहुत भोली भाली अनपढ़, कुछ बोध नहीं। विवाह के कुछ ही दिन बाद 10 दिन के लिए प्रवास काल में उसको जाना पड़ा। तो जब जाने लगा तो कहता कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं। रोती हुई पत्नी कहती है महाराज हमको तो ये भी नहीं पता 10 दिन कितने होते हैं, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। पति को कुछ नहीं सूझा तो दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी। बोला कि सुबह में उठते ही एक रेखा मिटा देना, और जब ये आखिरी वाली रेखा समाप्त हो जाएगी तो आ जाऊंगा। वो चला गया प्रवास काल। प्रतिदिन उसकी पत्नी उठती तो सबसे पहले दौड़ते हुए जाती, रेखा मिटाती, देखती थी 1 कम हो गई, 2 कम हो गई, 3 कम हो गई। ऐसे जब 8 रेखाएं समाप्त हो गई और दूसरे दिन जब पहुंचती है 9वीं रेखा मिटाने के लिए, तो उसके मन में अपने पति से, प्रिया का अपने प्रियतम से मिलने के लिए इतनी ज्यादा लालसा बढ़ रही है, उत्तेजना इतनी हो रही है कि उससे रहा नहीं जा रहा है। और महाराज जब 10वां दिन आया और रेखा मिटा दिया, तब तो दरवाजे पर जो ही आहट होती दौड़ करके पहुंच जाती कि हमारे प्रियतम आ गए। तो जैसे प्रियतमा अपने प्रेमी से मिलने के लिए लालायित रहती है,
पत्नी अपने पति से मिलने के लिए लालयित रहती है महाराज, ऐसे ही निष्काम भाव के साथ मैं सदा आपके अशरण, आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूं। वृत्रासुर इतने सुंदर मनोभाव के साथ भगवान की जब प्रार्थना करने लगा तो इंद्र ने कहा, भैया आप तो भगवान के परम भागवत भक्त हो जैसे लग रहे, फिर हमारा आपका युद्ध क्यों? सो तुरंत वृत्रासुर को श्रवण हुआ। वृत्रासुर कहता, सावधान इंद्र। इतना कहकर के जैसे ही एक प्रहार किया वृत्रासुर ने, इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ गिर पड़े। इंद्र का ऐरावत हाथी भी मूर्छा को प्राप्त हो गया। फिर इंद्र खड़े होते हैं, ऐरावत पर हाथ फेरते हैं, उसकी मूर्छा समाप्त होती है और तब इंद्र वज्र लेकर के बढ़ते हैं वृत्रासुर तरफ। जैसे ही इंद्र के ऊपर प्रहार करने को होता है वृत्रासुर, तुरंत वज्र से उसका एक हाथ काट देते हैं। वृत्रासुर का एक हाथ कट गया। फिर एक हाथ से ही युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। जो दूसरा हाथ बढ़ाया, इंद्र ने वज्र से दूसरा हाथ भी उसका काट दिया। दूसरा हाथ कटने के बाद वृत्रासुर ने इतनी जोर से अपनी श्वास खींची, मुंह को बढ़ा करके, अपने मुंह का आकार बढ़ा करके कि इंद्र वृत्रासुर के पेट में घुस गए। महाराज जो ही इंद्र वृत्रासुर के पेट में घुस गए, तब तो देवताओं में हाहाकार मच गया। अरे राम राम, इंद्र को ही निकल गया। लेकिन इंद्र के पास दधीच ऋषि के हड्डियों का वज्र है, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकलने में इंद्र को 1 वर्ष का समय लग गया। 1 वर्ष के बाद वज्र से वृत्रासुर का पेट फाड़ करके इंद्र बाहर आते हैं। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान, ये वृत्रासुर इतने भाव के साथ भगवान की प्रार्थना क्यों कर रहा था? कंसिंचनमयी मय्याम पितरो मातरो भवन कर्म प्रामार्स्य। महाराज क्यों इतने भाव के साथ प्रार्थना कर रहा था? जरा इसका भी चरित्र बताने की कृपा करें। महात्मा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये वृत्रासुर को भगवत भक्ति का जो संस्कार था ना, ये उसको उसके पहले जन्म से ही प्राप्त था। परीक्षित ने पूछा, महाराज आखिर वृत्रासुर भगवत भक्ति का संस्कार कब प्राप्त किया? सुखदेव जी कहते, सुनो राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसको लाखों रानियां थी, लेकिन दैवयोग से एक को भी संतान नहीं हुई। एक दिन राजा चित्रकेतु बड़ी निराशावस्था में बैठे थे, तो इतने में अंगिरा और नारद जी का प्राकट्य हुआ। पधारते हैं ये दो चीज, अंगिरा और नारद का चित्रकेतु ने सम्मान किया और अपने दुख की निवृत्ति का कारण उपाय जानना चाहा। महाराज अंगिरा ने एक फल प्रदान किया, वो फल ज्येष्ठ रानी को चित्रकेतु ने दिया, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन अन्य रानियों ने विचार किया कि बड़ी रानी को पुत्र हो गया है, जिस पुत्र के कारण राजा का हमसे नेह समाप्त हो जाएगा, इसलिए उस बच्चे को रानियों ने दासियों के साथ मिल करके विष दे करके समाप्त कर दिया। जब बच्चा मर गया तो राजा रानी विलाप से इतने ज्यादा विलाप करने लगे, भाई में इतना कातर हो गए, आर्त भाव उनमें इतना आ गया कि उनके आर्त और करुण स्वर को सुन करके पुनः नारद अंगिरा जी आए और बताया कि हमने तुमको पहले बताया था ना कि तुमको पुत्र का सुख नहीं है, तो क्यों कामना करने लगे? अब मर गया तो मर गया। किसी व्यक्ति का किसी के साथ बहुत दिन का संबंध नहीं होता है। जब जीव स्वयं चला जाता है संसार छोड़ करके, तब किसी के संबंध का क्या वर्णन करें? अनेकों प्रकार के भावों के द्वारा महाराज अंगिरा और नारद जी ने चित्रकेतु के दुख को समाप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं माना। पुत्र पुत्र की ही रट लगाए रहा। तो महाराज हमको हमारा पुत्र चाहिए, नहीं तो हम भी प्राण त्याग कर देंगे। तब नारद जी ने तुरंत जीवात्मा को आजा जीवात्मन पश्य भद्रम तमातरम पितरम च। जीवात्मा का ध्यान करते जीवात्मा वहां पर प्रकट हो जाती है और कहते हैं तुरंत नारद जी ने पूछा, नारद जी ने कहा कि जीवात्मा तुम्हारी माताजी और पिताजी हैं। तो जीव क्या कहता है कि कश्चिन चिन्मयी महियाम पितरो मातरो भगवान, कौन से जन्म के हमारे पिताजी माताजी हैं? लाखों बार तो मैं संसार में जन्म ले चुका हूं। जब कौआ बना था तब,
पक्षी बना था तब, पशु बना था तब, वृक्ष बना था तब, पेड़ पौधा। किस योनि के पिताजी माता? जब भी मेरा जन्म हुआ, हर जन्म में हमारे माता पिता थे। तो कौन से जन्म वाले माता पिता हैं? राम राम चित्रकूट ने जो सुना, आप बताओ। इनके विरह में मैं अपनी रो रो करके आंख मूंद रहा था, कि पहचानने से बना कर आया। तुरंत चित्रकेतु को बोध हुआ कि संसार भी किसी व्यक्ति का किसी के साथ नित्य संबंध होता है, चारा संबंध होते हैं। नारद जी चित्रकेतु यही भगवान की रक्षा करके फिर विद्याधर बन करके निवास करने लगे। एक दिन विद्याधर ये गंधर्व हो गए, चित्रकेतु विद्याधर बन गए। विद्याधर बन करके एक दिन विमान पर बैठ करके जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कैलाश पर मैया सती पार्वती बाबा की गोदी में बैठी हुई हैं और भगवान को राम कथा सुन कर आए हैं। जो ऐसी अवस्था में मां को देखा तो यही चित्रकेतु कहता है कि एष लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर राम आस्ते मुख्या सभायाम वै मिथुनी भूय भार्या। चित्रकेतु कहता है कि अनर्गल प्राप्त करने लगा वहां पहुंच करके कि बोले ना, तो हंसते रह गए। पर भवानी को बड़ा क्रोध आ गया कि अय मूर्ख, हमको आकर के उपदेश करा कि इस अवस्था में बैठ करके भगवत चिंतन करना चाहिए। प्रतिघृणाम देशापम, मैं तुमको शाप देती हूं, जाकर के राक्षस बन जाओ। सो ही चित्रकेतु ने मैया के शरण को पकड़ लिया। मां मेरा ये भाव तो नहीं था, यदि आपका श्राप हमको स्वीकार है, लेकिन फिर भी हमारी मुक्ति का भी उपाय बता दीजिए, हमारी रक्षा भी कीजिए। जब चित्रकेतु ने मैया की शरण ग्रहण की तो मैया ने बताया कि श्राप तुम्हारा मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन जाओ, उस समय भी तुमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो यही चित्रकेतु विद्याधर वृत्तासुर के रूप में प्रकट होता है। इन्हीं दिति के मरुदगण नामक 49 बेटे और हुए जिनको देवताओं की संज्ञा दी गई। मरुदगण कौन है? एक बार दिति ने महाराज कश्यप से कहा कि प्रभु हमको ऐसे संतान चाहिए जो देवताओं को परास्त कर सके। तो उनको एक व्रत बताया महाराज कश्यप ने। व्रत के नियम में था कि उच्छिष्ट भोजन नहीं करना है। उच्छिष्ट भोजन मतलब जैसे जो रसोई में भोजन बना रहा है व्यक्ति, जब तक रसोई से सब भोजन पा न लेवे तब तक रसोई से बाहर नहीं आ सकता है। रसोई से बाहर आकर के फिर रसोई में प्रवेश किया तो उच्छिष्ट भोजन हो गया। अब गर्भ में जीव आ गया, पलने लगा, लेकिन देवताओं को बोध हो गया कि अब निश्चित में वो हमारा संहार करता आ जाएगा। तो इंद्र देवताओं ने मिलकर के दिति के शरीर में ज्वर को प्रदान कर दिया। दिति के शरीर में बुखार हो गया। तो एक दिन दिति सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को ग्रहण कर लेती है, उनका व्रत नष्ट हो गया। इंद्र वज्र के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भस्थ शिशु का पहले 7 टुकड़ा कर देते हैं, फिर 7 के बाद 7 जीव अलग अलग हो गए। 7 टुकड़े में बढ़ गया एक जीव, लेकिन फिर भी त्रायमाम करा तो 7 का 7 टुकड़ा और कर दिया। 7 भागों में 7 सता 49 ने फिर इनमें से कहा भैया हमने तुम्हारा क्या अपराध किया था? कहा भैया किए नहीं हो, आने के बाद तो करते। कहा भैया करते कि न करते तो बात की बात है, अभी बिना अपराध के दंड क्यों दे दिया? कहा भैया आते ही हमसे शत्रुता रखते आप? कहा मैं वचन देता हूं शत्रुता नहीं रखूंगा, लेकिन हमको हमारे भाई लोग भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो इन्हीं को मरुदगणों की संज्ञा दी गई, मरुदगणों के नाम से जाना गया। चले मरुत 49 देवताओं में इनको स्थान प्रदान किया गया। दिति की ही एक संतान है जिनकी पूजा होती है। यही मरुदगण दिति के पुत्र होकर भी देवताओं में गिने जाते हैं। पुंसवन व्रत विधि के 8वें अध्याय में वर्णन किया गया था। इसके बाद महात्मा परीक्षित जी सुखदेव मुनि से कहते हैं हे मुनि, भगवान बड़े पक्षपाती हैं क्या? कहा पक्षपाती कैसे भैया? हमेशा ये असुरों का ही वध क्यों करते हैं, राक्षसों का ही वध क्यों करते हैं देवताओं के हित के लिए? कहा नहीं, भगवान तो सबके सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले परमात्मा हैं। महाराज कभी किसी राक्षस कुल में जन्मे हुए व्यक्ति का भी इन्होंने मंगल कल्याण किया है? तो उसका इतिहास बताते हुए कहते हैं कि जब तामसी लोगों को भजन नहीं होगा तो उन्हीं का भगवान अकल्याण करते हैं। लेकिन कोई किसी भी कुल परंपरा में जन्म प्राप्त करे
और यदि भगवान के चरण शरण का आश्रय ग्रहण करता है तो भगवान निश्चित में उसका मंगल करते हैं। महात्मा सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न आपने हमसे किया है ना, यही प्रश्न आपके दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था जब उनका राजसूय यज्ञ चल रहा था तब। मतलब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने जब भगवान को 100 गाली दी, भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, लेकिन जैसे 101वीं गाली दी तो सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया, लेकिन शिशुपाल का जो जीव था भगवान के चरणों में समाहित हो गया। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान को गाली दे रहा था फिर भी भगवान ने इसको इतना बड़ा पद क्यों प्रदान कर दिया। तो नारद से प्रश्न करते हैं, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। नारद जी ने बताया कि भगवान के प्रति जो जिस भावना में युधिष्ठिर भक्ति करता है ना, भगवान उसका मंगल उसी भाव में ही कर देते हैं। भगवान को मित्र बनाना चाहो तो मित्र बना लो, पुत्र बनाना चाहो पुत्र बना लो, सखा बनाना चाहो सखा बना लो, शत्रु बनाना चाहो तो शत्रु भी बना लो, जिस भाव से। लेकिन आप भगवान का ध्यान चिंतन करते रहो, चाहे किस भाव, किसी भी संबंध के नाते यदि भगवान का ध्यान करेंगे हम तो वह परमात्मा मंगल हमारा निश्चित में करेंगे। कोई व्यक्ति किसी भाव से दिन रात किसी का आचमन कर रहा है तो संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, तो संसर्ग कारण उसी में समाप्त हो जाएगा। कैसे बताया कि जैसे तदर्पता खिलाचारा भजाम्यहम् आचारः सुन काम क्रोधा विनाका। भृंगी कीट न्याय की विधि से होता है। जैसे भृंगी होता है ना, भृंगी छोटे कीड़े को पकड़ करके डाल करके मिट्टी में दबा देता है, अब उसी के ऊपर बैठ करके गुनगुनाने लगता है। नीचे जो छोटा कीड़ा होता है मिट्टी में दबा हुआ होता है, और उसी भृंगी का ध्यान करते करते भयाक्रांत रहता है, लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद उसी भृंगी का ध्यान करते 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 वो कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। तो भृंगी का भय से ध्यान करते करते भयाक्रांत कीड़ा भृंगी बन गया, तो किसी भी भाव में जो भगवान का ध्यान कर रहा है वो भगवान में क्यों नहीं हो जाएगा। भृंगी कीट के न्याय से भगवान वैरियों का भी उद्धार करने वाले होते हैं। काम क्रोध भय आदि अच्छी वृत्तियां नहीं है, परंतु यदि इन वृत्तियों के द्वारा भी परमात्मा से हम आप जुड़ जाएं, काम के द्वारा क्रोध के द्वारा किसी भी वृत्ति के द्वारा यदि हम आप भगवान से जुड़ते हैं तो परमात्मा निश्चित में हमारा आपका मंगल करेंगे। कामराज का प्रमाण दीजिए। कहा इसके प्रमाण तो कई हैं। क्या प्रमाण है? कहा सुनो, प्रेमैव गोपरामाणां काम प्रमाण। गोपियों के पावन प्रेम की यहाँ पर जो काम संज्ञा गोपियों के साथ जोड़ी जा रही है, कामयित आगतम गोप्यानाम, गोपियां काम से अभिभूत होकर के भगवान को प्राप्त हो गई। किसी पराये पुरुष के साथ स्त्री का यदि मोह हो जाए तो उसको काम की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ पर पराये पुरुष नहीं परम पुरुष के साथ गोपियों का मोह हुआ है, इसलिए उसको काम की संज्ञा नहीं आती। गोपियां भगवान में प्रेम करते हुए भगवान में हो गई। तो प्रेमात् गोप्याः, प्रेम के बस गोपियों का उद्धार हुआ। शत्रुदा बस शिशुपाल का उद्धार हुआ, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ, और भयात कंसः, भय बस कंस का उद्धार हुआ। कैसे हुआ? जब आकाश में भगवती हाथ से छूट करके कंस से गई ना, तो बताई ना, काला काला कमली धारण करने वाला बंसी वाला तेरा काल आ गया है। तो इंद्र कंस को अपने मृत्यु से इतना भय उत्पन्न हो गया कि भय में भी उसको कोई कालू, यदि उसको कोई काली वस्तु दिखाई देती तो भय में उसको उस हर काली वस्तु में कृष्ण दिखाई देने लगा। विचार कीजिए कि कंस कितना भगवतमय हो गया है, उसको हर वस्तु में कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। गोपियां भगवान में इतना रम गई कि उनको हर वस्तु में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे शत्रु भाव में चाहे प्रेम भाव में भगवान को उद्धार दोनों का करते हैं।
तो जिस भाव से हम आप भगवान का ध्यान करें भाई, जैसे हम कभी पैदल यात्रा कर रहे हों और झाड़ी में हमको कोई एकाएक प्रकाश दिखाई दे, हम 2-4-5 लोग हैं, झाड़ी में हमको कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो हमारे ही ग्रुप से एक व्यक्ति कहता है कि कहीं दीपक जल रहा है, कोई कहता नहीं दीपक नहीं बहुत दूर है, कहीं आग लगी है, फिर कोई कहता नहीं 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 आग भी नहीं लगी है, दीपक भी नहीं है, ये कहीं कोई टाच वगैरह कोई पक्षी है जो इतना दीप दिखाई दे रहा है, कोई कहता नहीं 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 ये महामणि है चमक रही है। वस्तुतः वो वस्तु एक ही है, हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग है। वहां पर जब हम पहुंचेंगे तो वो वस्तु जो होगी वही होगी, उसमें भिन्नता नहीं आ सकती है। ऐसे भगवान एक ही हैं, हम उनको अपना बैरी मान लें, प्रेमी मान लें, सखा मान लें, जो भी मान लें, हम यदि भगवान की शरणागति को किसी भी भाव में करते हैं तो दयालु भगवान हमारा भी निश्चित में मंगल करेंगे, उद्धार करेंगे। आइए दोबारा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि बोल। तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़ा, कितने नाते तुम संग जोड़ा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि बोल। तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो, तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। तुझी